ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है, क्या साधना द्वारा ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभावों को न्यून किया जा सकता है। इंदौर मध्य प्रदेश के श्री अनिल कुमार, जो हमारे व्हाट्सएप सत्संग के नियमित श्रोता हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है, क्या साधना द्वारा ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभावों को न्यून किया जा सकता है। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला को सुनने वाले सभी जिज्ञासु एवं साधकों को यह बता दें कि हमारे पास प्रतिदिन अनेक जिज्ञासुओं एवं साधकों के प्रश्न आते हैं, किंतु हम शंका समाधान अंतर्गत ऐसे ही प्रश्नों को लेते हैं जिसके उत्तर से समष्टि को लाभ हो। आपके प्रश्न यदि वैयक्तिक कष्टों से संबंधित हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम सत्संग में नहीं लेते हैं एवं व्यवहारिक स्तर की शंकाओं के समाधान हेतु आप हमारे आध्यात्मिक उपाय केंद्र अर्थात हीलिंग सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, जहां आपकी समस्याओं का सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से विश्लेषण कर उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। अब हम श्री अनिल कुमार के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। आज अनेक ढोंगी गुरु समान ढोंगी ज्योतिषी भी अज्ञानी हिंदुओं को उनके सर्व कष्टों के लिए ग्रहों एवं नक्षत्रों को उत्तरदायी ठहराकर उसके उल्टे सीधे उपाय बताकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। वस्तुतः हमारे जीवन में 60 से 65% कष्ट प्रारब्धवश आते हैं एवं वर्तमान काल में योग्य प्रकार से क्रियमाण के माध्यम से धर्म पालन न करने से पितृदोष एवं अनिष्ट शक्तियों के कारण भी अत्यधिक कष्ट हो रहे हैं। ग्रह पीड़ा के कारण सामान्य व्यक्ति के जीवन में मात्र 2 से 3% ही कष्ट होते हैं और योग्य प्रकार से उपाय करने से इस प्रकार के कष्टों में निश्चित ही समाधान प्राप्त होते हैं। किंतु वर्तमान काल में मात्र 2% ज्योतिषी ही ज्योतिष शास्त्र में खरे अर्थों में पारंगत होते हैं। अतः ग्रह पीड़ा के कारण होने वाले कष्टों से निवारण हेतु योग्य मार्गदर्शन मिलना अत्यधिक कठिन है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय कालगणना तंत्र की अति प्राचीन एवं सबसे छोटी इकाई कृति है, जो आधुनिक कालगणना की सबसे छोटी इकाई अर्थात 1 सेकंड का 34,000वां अर्थात 34,000वां भाग है। इसी कारण किसी बालक के जन्म का शुद्ध समय ज्ञात नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कुंडली भी सटीक नहीं बन पाती है एवं कुंडली का फलित भी अयोग्य हो जाता है। अर्थात उचित समय ज्ञात न होने के कारण 95% कुंडली अनुचित बनी होती हैं। ऐसे में ग्रहों के कारण होने वाले कष्टों का विश्लेषण योग्य प्रकार से कैसे संभव है, आप स्वयं सोचें। इसलिए गुरु कृपा योगानुसार साधना करने से प्रारब्ध की तीव्रता के साथ ही ग्रह पीड़ा के कारण होने वाले कष्टों से स्वतः ही संरक्षण प्राप्त होते हैं। आज के इस प्रश्न के समाधान के साथ ही हिंदी भाषा संबंधित कुछ शंकाओं का समाधान करना चाहती हूँ। कुछ हिंदी भाषिक श्रोताओं का कहना है कि हिंदी शब्दों के मेरे उच्चारण मराठी भाषा समान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह कैसे है, यह बताती हूँ। हमारे श्री गुरु के निर्देश अनुसार हम सभी को
संस्कृतनिष्ठ हिंदी की गरिमा की पुनर्स्थापना करनी है। अतः यह वैदिक उपासना पीठ के उद्देश्यों में से एक है। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम जो हिंदी शब्दों के उच्चारण करते हैं वह संस्कृत भाषा के उच्चारण अनुसार है। उत्तर भारत में धर्मग्लानि के साथ ही हिंदी भाषा की भी अत्यधिक ग्लानि हुई है और ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि आज की प्रचलित हिंदी उर्दू और अंग्रेजी निष्ठ हो चुकी है। और दुख की बात तो यह है कि अधिकांश उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को ना शुद्ध रूप से उच्चारित कर पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। स्थिति इतनी विकट है कि आज अधिकांश हिंदी भाषिकों को हिंदी की गिनती या हिंदी के अंक लिखने और पढ़ने नहीं आते हैं। अनेक बार मुझसे प्रवचन में लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी क्लिष्ट है, अतः उसमें प्रचलित शब्दों का उपयोग करें। किंतु आज के अधिकांश प्रचलित शब्द उर्दू या अंग्रेजी के होते हैं। इससे ही समझ में आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के क्षेत्र में भी हमारी कितनी अधोगति हुई है। हमारे श्री गुरु ने उच्चारणों के ऊपर सूक्ष्म स्तर पर शोध कर हमें वैदिक एवं शुद्ध उच्चारण सिखाए हैं और इसलिए हम प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे हम आप में शुद्ध हिंदी सुनने की प्रवृत्ति निर्माण करें। ध्यान रखें, जैसे आज अधिकांश हिंदुओं ने देवभाषा संस्कृत का परित्याग कर उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं को आत्मसात कर चुके हैं, उसी प्रकार नियमित प्रयास करने से हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी सीख सकते हैं। यथार्थ में यह तो हम सब में आनुवांशिक रूप में विद्यमान है ही। वैदिक उपासना पीठ के माध्यम से हम हिंदी भाषा को संस्कृतनिष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमारी भाषा में आपको संस्कृत शब्द एवं संस्कृत उच्चारण सुनने को मिलेंगे, किंतु आपको प्रवचन में जो बताया जा रहा है वह समझ में आए, इस हेतु हम प्रचलित शब्द शुद्ध हिंदी शब्द के पश्चात बोलने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु आप सभी के सहयोग अति आवश्यक हैं और हमारे लिए तो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम अर्थात श्री गुरु के निर्देश ही हमारे लिए गुरु मंत्र है। और ऐसा कहा गया है, जो स्वयं जपे औरों को जपाए वही सद्गुरु का सतशिष्य कहलाए। अतः हम स्वयं तो ऐसा उच्चारण करेंगे ही और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप भी ऐसा कर सकें। वस्तुतः संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने, लिखने या सुनने से ही हमारे ऊपर आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग होता है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की मेधा शक्ति के दोनों भाग अधिक क्रियाशील रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।